हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल है। दैट इज गारंटी। पार्टनरशिप में गारंटी का रोल क्या होता है, कैसे गारंटी अप्लाई होगी और हम उसको कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। एक एक करके हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। गारंटी का मतलब क्या होता है, कैसे स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन कैसे होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज गारंटी। ये गारंटी होता क्या है? आप अपने रियल लाइफ में बहुत जगह सुनते होंगे कि भाई इसकी गारंटी क्या है ना। वारंटी भी एक टर्म सुनते होंगे। वारंटी और गारंटी में क्या फर्क है? ठीक है। तो दो ये पार्ट तो है आपका बिजनेस स्टडीज का, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। गारंटी और वारंटी में डिफरेंस होता है कि गारंटी में अगर प्रोडक्ट के केस में आप देखोगे तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन इन केस ऑफ वारंटी आपको रिपेयर किया जाता है और रिपेयरेबल बना के प्रोडक्ट आपको वापस किया जाता है। पार्ट्स की वारंटी या गारंटी हो सकती है। ठीक है। गारंटी इन केस ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैसे वर्क करती है? तो गारंटी होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। यहां पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स की बात हो रही है कि किसी भी पार्टनर को हम गारंटी देते हैं एक गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट की। हमने किसी एक पार्टनर से बोला कि भाई आप हमारे पार्टनर हो या आप हमारे पार्टनर बन जाओ, हम आपको मिनिमम एक गिवन अमाउंट का प्रॉफिट हर साल देंगे। आपसे कहा कि भाई पार्टनर बन जाइए, हम आपको 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का प्रॉफिट का शेयर आपको हर साल गारंटी देते हैं। गारंटी देते हो? अच्छा भाई, बोला गारंटी है, कोविड आ जाए तब भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। गारंटी का मतलब ही होता है कि सरकमस्टांसेस कैसे भी आ जाए, सिचुएशन कैसी भी आ जाए, फर्म लॉस में चली जाए, प्रॉफिट हो जाए, इससे हमें लेना देना नहीं। हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना भी गारंटी किया था वो हमको मिलेगा। अब ये गारंटी देता कौन है? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि गारंटी जो होगी वो दो टाइप की होगी। गारंटी एक होती है गिवन बाय पार्टनर्स और एक होती है गारंटी गिवन बाय फर्म। अब गारंटी गिवन बाय पार्टनर और गारंटी गिवन बाय फर्म में क्या डिफरेंस है? भाई गारंटी गिवन बाय पार्टनर की बात करें तो जहां पर एक पार्टनर या दो पार्टनर हो सकते हैं। हम पार्टनरशिप में जनरली आप देखते हो ना 3 से 4 ही पार्टनर होते हैं, इससे ज्यादा पार्टनर्स नहीं है। तो कोई भी एक पार्टनर को बाकी पार्टनर्स गारंटी दे सकते हैं कि भाई आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट कभी भी इतने रुपए से कम नहीं होगा। या किसी एक पार्टनर ने, मिस्टर ए ने, सपोज यहां पर हम देखते हैं, अगर कलर चेंज कर लेते हैं कि सपोज एक पार्टनर थे मिस्टर, इनका नाम था सी। मिस्टर सी को मिस्टर ए ने गारंटी दी कि भाई आपका मिनिमम प्रॉफिट, इसको बोल जस्ट सेकेंड, मिनिमम प्रॉफिट ₹50,000 होगा। क्या गारंटी मिली? यहां पे गारंटी क्या मिली? ए हैज गिवन गारंटी टू सी दैट योर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नेवर बी लेस देन 50,000 इन एनी ईयर। सी कहता है कि भाई हमको पार्टनर बना लो और फायदा मिलेगा। तो ए कहता है ठीक है, आप पार्टनर बनो, आप हमारे पार्टनर बने रहिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट का शेयर कभी भी 50,000 रुपए से कम नहीं आएगा। कहता है अच्छा गारंटी देते हो? कहता है हाँ बिल्कुल गारंटी देते हैं। अगर कम पड़ गया तो कहता है कम पड़ गया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से काट के पैसे आपको दूंगा, अपनी कैपिटल में से काट के पैसे आपको दूंगा, लेकिन आपका 50,000 रुपए हर साल दूंगा। तो ये क्या हो गई? गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू अनदर पार्टनर। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी। अब एक से भले दो भी हो सकते हैं, तो साथ में एक और पार्टनर रहा होगा मिस्टर बी जिसको हम बोलते हैं, उसने भी कह दिया अगर कि भाई हम दोनों मिलकर आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका प्रॉफिट कभी भी, अब किसने दी गारंटी? इन दोनों ने मिलकर गारंटी दी। इसने भी कहा, इसने भी कहा कि भाई हम दोनों मिलकर बोलते हैं कि गारंटी दे रहे हैं आपको कि आपका प्रॉफिट कभी भी 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, और अगर कम पड़ा तो हम दोनों उसको अपनी अपनी कैपिटल, अपने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से देंगे। किस रेशियो में देंगे? ये पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है वो 1:1 में दे दें, हो सकता है वो 2:1 में दे दें, हो सकता है वो 3:2 में डिसाइड कर लें,
ये किसी भी प्रोपोर्शन में डिसाइड कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, गारंटी का मतलब होता है जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे, जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा ए हैज गिवन गारंटी टू सी, ए ने सी को गारंटी दी कि आपका प्रॉफिट कभी भी 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। कम पड़ा तो कौन देगा, ए देता। लेकिन अगर एक से ज्यादा पार्टनर है तो दो पार्टनर भी मिलके किसी एक पार्टनर को गारंटी दे सकते हैं। जैसे सेकंड केस में हमने देखा कि ए एंड बी बोथ हैज गिवन अ गारंटी टू अ पार्टनर सी, जहां पे इन्होंने बोला कि भाई सी आपका शेयर कभी भी 50,000 से कम नहीं होगा, आप पार्टनर बनो, हम दोनों आपके गारंटी देते हैं। अगर कम पड़ा तो हम लोग 3:2 में जो भी कम पड़ेगा उतना 3 पोर्शन मैं दे दूंगा, 2 पोर्शन वो दे देगा। ठीक है, ये कहलाता है गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर। अगर हम दूसरा केस देखते हैं जहां पर गारंटी गिवन बाय फर्म होती है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, गारंटी गिवन बाय फर्म का मतलब हो गया यहां पर किसी एक पार्टनर को गारंटी कौन दे रही है, गारंटी फर्म दे रही है। अब एक फर्म देखते हैं, अगर हमारे पास सपोज एक फर्म है, फर्म का नाम है, देखिए एक बहुत बड़ी फर्म है, ठीक है, बहुत बड़ी फर्म है, ये बिजनेस है हमारा, और इसके अंदर बिजनेस है तो बहुत सारे पार्टनर्स होंगे। ठीक है, पार्टनर का मतलब मिस्टर ए हो गए, मिस्टर बी हो गए, मिस्टर सी हो गए। सपोज ये 3 पार्टनर थे एक फर्म के अंदर, और ये लोग प्रॉफिट कैसे शेयर करते थे, अपने रेशियो 3:2:1 में। इनका जो प्रॉफिट का शेयरिंग का प्रोपोर्शन था वो 3:1 का था। ठीक है, एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर थे ए बी सी, इन्होंने देखा कि हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का है। अब इन्होंने आपस में सी को गारंटी मिली, अब इसमें एक पार्टनर सी है जिसको गारंटी मिल रही है कि फर्म ने किसको गारंटी दी, सी को गारंटी दी। क्या गारंटी दी, सी मिस्टर सी को गारंटी मिल रही है कि आपका जो शेयर है, आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कभी भी 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। किसने गारंटी दी, फर्म हैज गिवन अ गारंटी है। फर्म ने बोला कि भाई जो हमारा पार्टनर सी है इसका प्रॉफिट कभी भी 50,000 रुपए से कम होगा ही नहीं, और अगर कम हो गया तो अब ये फर्म गारंटी दे रही है, भाई पार्टनर ने तो दी नहीं है। तो फर्म गारंटी का मतलब होता है जब आपको क्वेश्चन में कहीं मेंशन ना हो कि गारंटी कौन दे रहा है, तो ये अजम्पशन लिया जाता है कि वो गारंटी कौन दे रहा है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे भाई, एक अगर देखा जाए तो सी को गारंटी मिल गई है तो बचा कौन, ए और बी, और जो कम पड़ेगा वो कौन देगा, ए और बी देंगे। किस रेशियो में देंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर 50,000 रुपए से कुछ कम पड़ा तो वो कौन देगा, ए और बी, जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचेंगे फर्म में वो देंगे। और किस रेशियो में देंगे, उनके ओल्ड जो भी रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे, ना ही इक्वली बच्चे कहते हैं यहाँ पे इक्वली बांटेंगे, नहीं, बिल्कुल इक्वली नहीं बटेगा। किस रेशियो में बटता है, अगर गारंटी नहीं मेंशन है, स्पेसिफाई नहीं है कि कौन दे रहा है, तो हम मानते हैं गारंटी वाज गिवन बाय फर्म। फर्म में जो भी मेंबर होंगे उन सब ने मिलकर गारंटी दी है, किसको दी है, सी को मिला है, तो बचे हुए मेंबर कौन है, ए और बी। तो ए और बी ने गारंटी किसको दी है, सी को दी है कि आपका शेयर कभी भी 50,000 से कम नहीं होगा, और इन केस अगर कम पड़ता है तो क्योंकि कोई एग्रीड प्रोपोर्शन नहीं डिसाइड हुआ था कि कौन कितना रेशियो शेयर करेगा, लॉस कितना बेयर करेगा, तो ऐसे में जितना भी डेफिशिएंसी, जितना भी शॉर्टफॉल या जितना भी लॉस अराइज होगा, दैट विल बी मेट बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक केस और आता है बाद में, अगर आप देखते हो गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू फर्म। अब कई बार होता है कि कोई एक पार्टनर गारंटी देता है फर्म को। फर्म को क्या गारंटी दे देता है कि यहां पर अगर कोई पार्टनर है सपोज, और वो गारंटी दे रहा है कि पार्टनर मिस्टर, सपोज ये मिस्टर ए थे, ए ने कहा कि भाई हम फर्म को गारंटी करते हैं। फर्म को किसको गारंटी दे रहा है, बिजनेस को, अपने बिजनेस को गारंटी कर रहा है कि बिजनेस का प्रॉफिट कभी भी सपोज 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा, मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख रुपए होंगे ही होंगे, ये मैं गारंटी देता हूं बिजनेस में। अब किसने गारंटी दी, ए ने गारंटी दी, बिकॉज पार्टनर्स
ओनर आपने पढ़ा ना सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्लास 11th, तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपने देखा कि भाई मिस्टर ए ने गारंटी दिया है, किसको दिया है, फर्म को दिया है, तो फर्म और मिस्टर ए दो अलग आइडेंटिटी हैं, तो फर्म हैज बीन गारंटीड बाय मिस्टर ए कि उसका प्रॉफिट कभी भी 2 लाख से कम नहीं हुआ। तो ऐसे में अगर फर्म का नेट प्रॉफिट कभी भी 2 लाख रुपए से कम आ गया तो वो डेफिशिएंसी कौन मेट करेगा, मिस्टर ए मेट करेंगे। इसको बोलते हैं गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। एक पार्टनर फर्म के प्रॉफिट की, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी ले रहा है कि फर्म का मिनिमम प्रॉफिट इतने रुपए से कभी भी कम नहीं होगा, अगर कम पड़ा तो हम उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करके उतना पैसा उसके अकाउंट में फर्म के मिनिमम प्रॉफिट को मेंटेन करेंगे। समझ में आया? 3 टाइप की गारंटी हो गई, गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर, गारंटी गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर, और गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू दी फर्म। ठीक है, इस पे एक छोटे छोटे क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगर हम एक सिचुएशन दी है, ए बी एंड सी वर द पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए बी सी पार्टनर थे, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते थे। सी वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। सी को गारंटी मिली कि उसका प्रॉफिट कभी भी 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। अब ये कौन गारंटी दे रहा है? कहीं मेंशन है कि ए ने बोला या बी ने बोला? नहीं। तो ऐसे में हम क्या मानते हैं, देयर गारंटी इज गिवन बाय फर्म। फर्म ने गारंटी दी है, किसको दी है, सी को दी है। कितनी गारंटी दी है? मिनिमम 50,000 के प्रॉफिट की। ठीक है, ये गारंटी हो गई। अब देखिए, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 2,40,000 और फाइंड करना है ए का प्रॉफिट कितना होगा। अब फर्म का प्रॉफिट क्या आया, जो नेट प्रॉफिट आया हमारे फर्म का वो कितना आया, 2,40,000 रुपए। अब इस 2,40,000 को अगर हम ए बी और सी में डिवाइड करते, ए बी एंड सी, तो किस रेशियो में डिवाइड होता, 3:1, 3:2:1 में। तो 2,40,000 को अगर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होता, 1,20,000 ए को मिलता, 80,000 बी को मिलता और 40,000 सी को प्रिपेयर करते हम, प्रोवाइड करते। ठीक है, तो कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ए को मिल रहा है 1,20,000, बी को मिल रहा है 80,000 और सी को मिल रहा है 40,000। तो क्या गारंटी फुलफिल हुई? गारंटी क्या थी कि फर्म ने कहा था कि सी का प्रॉफिट कभी भी 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, और सी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, सिर्फ 40,000 रुपए। तो कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। ये 10,000 रुपए कौन देगा, किसी ने नहीं बोला है, तो फर्म क्या कहती है, ये कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स, जो भी रिमेनिंग पार्टनर हैं अदर देन गारंटिंग पार्टनर, जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसके अलावा जो बचे पार्टनर है वो लोग देंगे और अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। तो सी को गारंटी मिल गई थी, सी के बाद कौन बचा था, ए और बी। ए और बी इसको 10,000 रुपए मिलके देंगे। कौन कितना देगा, इस 10,000 का शेयर कौन देगा, ए देगा और बी देगा। किस रेशियो में देंगे, जो उनका बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2 के रेशियो में। तो 10,000 को 3 और 2 में अगर आप बांटेंगे तो 6,000 रुपए दैट मीन्स ए देगा और 4,000 रुपए, सॉरी 4,000 रुपए बी देगा। तो अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग देखिए कितना कितना आ गया। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा 1,14,000 ए को मिलेगा, 76,000 बी को मिलेगा और 50,000 रुपए का प्रॉफिट सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देयर एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी लाइक दिस। जो उनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली होगा आफ्टर गारंटी। तो गारंटी के बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, ए को मिलेगा 1,14,000 रुपए, बी को मिलेंगे 76,000 और सी को मिलेंगे 50,000 रुपए। समझ में आया? एक और ऐसे देखते हैं, देखिए, ए बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। ओल्ड रेशियो देखें इनका 2:3 था, इन्होंने सी को 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एडमिट किया एंड गारंटीड हिम अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, और सी को गारंटी दिया मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपए की। एनी डेफिशिएंसी अराइजेस विल बी मेट बाय ए एंड बी इक्वली।
अब ए एंड बी ने गारंटी दिया था कि भाई सी आएगा, तो गारंटी किसने दिया? ए एंड बी। किसको दिया? सी को दिया। कितने रुपए की दिया? कि मिनिमम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही। अगर कम पड़ा तो कौन बांटेगा? ए और बी इक्वली बांटेंगे। ये सिचुएशन आ गई। नेट प्रॉफिट वॉज 3 लाख रुपीज, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब आपका नेट प्रॉफिट अगर 3 लाख रुपए आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए। तो 3 लाख रुपए के प्रॉफिट को अगर हम पार्टनर्स में उनके रेशियो के हिसाब से बांटते तो ए को मिलता, बी एंड सी। तो सी को प्रॉफिट कितना देना था? 1/4 शेयर मिलना था, तो सी का 1/4 अगर आप दे दोगे तो फर्म का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए। 3 लाख का 1/4 75,000। 75,000 3 लाख में से ए को अगर सी को मिल गया है तो बचा कितना? 2,25,000। आप साइड में कैलकुलेशन देख सकते हो। 3 लाख का प्रॉफिट था, इसमें से सी को कितना मिलना था? 1/4 ऑफ 3 लाख 75,000। अब सी का 75 देने के बाद बचा क्या? रिमेनिंग प्रॉफिट 2,25,000। This 2,25,000 will be divided between A and B in the ratio 2 and 3। तो 2 and 3 में डिवाइड करेंगे तो 90,000 रुपए और 1,35,000 रुपए। तो A को कितना मिलना है? 90,000 और B को कितना मिलना है? 135,000। अब ये होता है एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अब हम चेक करते हैं क्या गारंटी फुलफिल हुई यहां पर। तो गारंटी क्या मिली थी? कि सी का प्रॉफिट कभी भी 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो सी को मिल कितना रहा है? 75,000। ये कौन देगा? कितना कम पड़ रहा है? 25,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं इसका 1 लाख रुपए होने में। तो 1 लाख रुपए अब इसका बनाना है तो 25,000 देने पड़ेंगे। ये 25,000 कौन देगा? ए और बी देंगे। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। ए देगा और बी देगा किस रेशियो में? 1:1, यानी आधा आधा देंगे। तो आधा अगर कर देंगे तो 12,500 ए दे देगा और 12,500 बी प्रोवाइड कर देगा। तो इनको अब प्रॉफिट का प्रोपोर्शन कितना रह गया? 77,500 इसको मिल जाएगा और 122,500 इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट का डिवीजन हुआ। जैसे आपने देखा कि अगर ये एग्रीड है कि पार्टनर्स कह रहे हैं कि भाई जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो हम दोनों गिवन रेशियो में बांटेंगे, जैसे यहाँ पर बोल दिया इक्वली बांटेंगे, तब तो आप इजीली डिवाइड करोगे। अगर नहीं मेंशन है कि कौन शेयर करेगा तो आप क्या करोगे? जो भी पार्टनर बच रहे हैं वो अपने ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे लॉस को। क्लियर है? अब देखिए इसमें एक सिचुएशन और आती है कि अगर मान लीजिए जैसे गारंटी हमने दी किसी पार्टनर को कि भाई आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट कभी भी 50,000 1 लाख से कम नहीं होगा, और फर्म को अगर लॉस आ जाए तो क्या लॉस के केस में भी हम गारंटी फुलफिल करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। लॉस के केस में भी हम गारंटी फुलफिल करेंगे। गारंटी चाहे कुछ भी आ जाए, हमने आपको गारंटी दिया था तो मरते दम तक इस गारंटी को फुलफिल करेंगे। हम मर जाएं तो बात अलग है, लेकिन अगर हम जिंदा हैं तो हमें गारंटी फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ऐसे केस में हम गारंटी को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फुलफिल होगी और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन इस पे भी बेस्ड है। ABC वर द पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 2:2:1। ABC पार्टनर्स से 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते थे। B was guaranteed a minimum profit of ₹1 lakh every year। B को बोला गया कि भाई आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट कभी भी 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा किसी भी साल। अब आ गया क्या? लॉस। अब अच्छा, गारंटी किसने दी थी भाई? ABC थे, तो B को गारंटी मिली है। गारंटी क्या मिली है? कि B का शेयर ऑफ प्रॉफिट कभी भी 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। अब ये गारंटी फिर कौन दे रहा है? फर्म दे रही है। फर्म में बचा हुआ पार्टनर कौन हो गया? क्योंकि बोला तो क्या नहीं गया, तो बचे हुए पार्टनर हो गए A और C। तो इसकी गारंटी किसने दी होगी? 1 लाख की जो गारंटी मिनिमम मिली है वो किसने दी है? A और C ने दी है। अगर कुछ पैसा कम पड़ा तो कौन देगा? A और C देंगे। किस रेशियो में? 2 और 1 के प्रपोर्शन में। तो 2:1 में इनको शेयर करना पड़ेगा लॉस। ये गारंटी का हो गया। कॉन्सेप्ट समझे? अब आपको दिखाना शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, या जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस यहाँ जो भी होगा। अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे शो करोगे, हम एक बना लेते हैं रफली।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या P&L अकाउंट आप जिसको करिए। अब देखिए हमारे पास लॉस था पहले से, अगर फर्म का नेट लॉस दिया है ना, इसको आप नेट लिख लीजिए। तो नेट लॉस आपका फर्म का दिया, लॉस फॉर द ईयर वाज 2 लाख। तो फर्म को 2 लाख रुपए का अगर नेट लॉस हुआ तो ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करता? ओल्ड पार्टनर, जितने भी पार्टनर थे अपने रेशियो में शेयर करते। तो कौन कौन पार्टनर था? तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके आप क्या बांटते? ए को देते, बी को प्रोवाइड करते और सी को प्रोवाइड करते। तीनों को कितना कितना लॉस बढ़ता? 2 लाख का प्रॉफिट जो लॉस था वो उनके ओल्ड रेशियो 2:2:1 में डिवाइड होता। तो 2:2:1 के में डिवाइड होने का मतलब 80,000 ए को लॉस शेयर करना पड़ता, 80,000 का लॉस बी को शेयर करना पड़ता और 40,000 रुपए का लॉस सी को शेयर करना पड़ता। समझ में आ रही बात? फर्म का लॉस था, लॉस आया है तो भाई तीनों पार्टनर शेयर करेंगे। लेकिन अब यहां आता है ट्विस्ट, और ये बोला गया कि बी को तो गारंटी मिली थी ना मिनिमम प्रॉफिट की, 1 लाख रुपए से तो कम प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो बी लॉस क्यों शेयर करेगा भाई? बी कह देगा मैं कोई लॉस नहीं शेयर करने वाला, मेरे को चाहिए फुल इज्जत, अब मेरे को दो मेरा प्रॉफिट। तो 20 कैपिटल अकाउंट करके हम बी को कितना गारंटी दिए थे? 1 लाख रुपए का, तो हमको वो देना पड़ेगा। अब भाई बी का जो 80,000 का लॉस था वो कौन बांटेगा? बी को जो शेयर करना था लॉस वो कौन करेगा? कौन करेगा? ए और सी करेंगे। बिल्कुल 80,000 रुपए जो उनका बी का शेयर था ये कौन करेगा? ए और सी करेंगे। और अब बी को देने के लिए 1 लाख रुपए कहां से आएगा? ये भी तो उसको देना है भाई। हमारे पास तो 2 लाख का लॉस था, उसमें जो बी को शेयर करना था उसने मना कर दिया, मैं तो शेयर करूंगा नहीं, 80,000 अब हमारे सर पे आ गया, ए और सी को झेलना पड़ेगा। प्लस अब जो 1 लाख रुपए देना था उसको वो कहां से आएगा? तो बिल्कुल वो भी हमको झेलना पड़ेगा। कौन झेलेगा? ए और सी। तो कितना हो गया? 1 लाख रुपए और जुड़ गया। तो ए और सी को टोटल लॉस कितना झेलना पड़ेगा? 1,80,000 रुपए का। अब ये 1,80,000 कौन बांटेगा? ए और सी बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1 में। दैट मीन्स 1,20,000 एंड 60,000। तो भाई हमारा ये क्या करेगा? जो ए और सी का लॉस था उसको बढ़ा देगा। इसको हम यहां से इरेज करते हैं। तो बी को तो कुछ मिलना नहीं है, बी चला जाएगा अपना प्रॉफिट खाने। तो ए का लॉस, सॉरी, ए का जो लॉस था वो बढ़ जाएगा कितने से? 1 लाख रुपए और ए को शेयर करना पड़ेगा। तो ए का टोटल लॉस हो गया कितना? 1,80,000 रुपए का। और बी को एडिशनल लॉस कितना? सी को एडिशनल लॉस शेयर करना पड़ा 60,000 रुपए। 60,000 रुपए ये शेयर करेगा। सॉरी 1,20,000 था ना, ये गलत हो गया, एक सेकेंड बस। इट वॉज 1,20,000 ना, तो ये 2 लाख हो गया बी का टोटल लॉस, और सी का टोटल लॉस हो गया, ए और सी का टोटल लॉस हो गया 1 लाख और 2 लाख रुपए। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपने देखा कि फर्म को टोटल 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ भाई? नेट लॉस तो हमारा 2 ही लाख रुपए का था, लेकिन बी को जो गारंटी मिली भाई वो भी तो देना पड़ेगा हमें। हमने तो मिनिमम प्रॉफिट की उसको गारंटी दे रखी थी कि आपका प्रॉफिट कभी भी 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, चाहे हमारा लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो भाई लॉस तो हमें फिर बाकी पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा, बी तो शेयर करेगा नहीं। तो बी को जो 1 लाख रुपए देना है वो भी इन दोनों को लाना पड़ेगा, इन लोगों को एडिशनल बर्डन झेलना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर फर्म को पहले से ही नेट लॉस हो और किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी हो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जितना भी लॉस है वो तो पार्टनर शेयर करेंगे ही करेंगे, प्लस जो पार्टनर की गारंटी थी वो भी हम देंगे, तो फर्म को और एडिशनल लॉस हो जाएगा। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। तो गारंटी का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गारंटी का यूज कब होता है, एप्लीकेशन कब होता है? जब हम प्रॉफिट को डिविजिबल करते हैं, प्रॉफिट के डिवीजन के टाइम पर हम गारंटी का टॉपिक अप्लाई करते हैं। गारंटी कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉफिट के टाइम पे हम देखते हैं। ठीक है, तो आई होप टॉपिक इज क्लियर नाउ। गारंटी कितने टाइप की होती है एक बार फिर से देख लीजिए। 3 टाइप की होगी। गारंटी गिवन बाय पार्टनर्स टू अनदर पार्टनर, गारंटी गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर,
एंड गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो क्लियर है, सबको गारंटी का टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन लगाइए इसमें, देर किस बात की। हम लोग दूसरी वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।